हमारी अमेजिंग आंखें इस सुंदर दुनिया को देखने में हमारी मदद करती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारी आंखें कैसी दिखती है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले आई के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उनके डिफेक्ट्स को देखेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ फेनोमेना है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे आई जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनके फंक्शंस कैसे हैं, किस तरह से वो दिखाई देते हैं हम लोगों को, उसका जो इनर पार्ट है वो किस तरह से फंक्शंस करते हैं। ओके, देखिए यहाँ हमारे पास में आई के दो सेक्शंस है। एक आपको नजर आ रहा होगा फ्रंट वाला सेक्शन और एक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्रॉस मतलब कि साइड वाला सेक्शन। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है आपका? साइड वाला सेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे कि इस आई में पहले हम लोग फोकस करते हैं कि फ्रंट व्यू है आपका, फ्रंट व्यू, और ये कौन सा व्यू है आपका? साइड व्यू। ओके, साइड। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो ये रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा है, रेड कलर का, ये क्या है आपका? ये आपका आइरिस। अगर हम लोग किसी के भी आई के कलर का बात करते हैं तो एक्चुअली में हम लोग उसके आइरिस का बात करते हैं। आइरिस का कलर ही ये डिसाइड करता है कि उस इंसान का कलर क्या होगा, उस इंसान के आई का कलर क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी के आई का कलर ब्लू है, इसका मतलब उसके आइरिस का कलर भी क्या है? ब्लू। अब किसी का भी कलर कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि उसके अंदर में कुछ खास टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो कि किसी खास कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी कारण से वो जो कलर होता है वो हम लोग को नजर आता है। तो हर एक के आई के अंदर में जो पिगमेंट होता है ये अलग अलग कलर के होते हैं, इस कारण से उनके आई का कलर अलग होता है। किसी का आई का कलर ब्राउन नजर आता है, किसी का आई का कलर ब्लू नजर आता है और किसी का आई का कलर ग्रीन भी नजर आता है और बहुत लोगों का कलर ब्लैक भी होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके कलर में उस कलर के, उनके आइरिस में उस कलर के पिगमेंट होते हैं। एक और काम होता है आइरिस का। आइरिस ये भी डिसाइड करता है कि कितने लाइट उसके अंदर में फॉल होंगे। आपको जो ये बीच वाला सेक्शन दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का है, वो उनको क्या बोलते हैं? ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये है आपका प्यूपिल। प्यूपिल। जब भी लाइट रेज हमारे आई के ऊपर में फॉल होती है तो उस प्यूपिल के ही साइड से वो क्या करती है? आई के अंदर में एंटर करती है। प्यूपिल के ही साइड से वो आई के अंदर में क्या करती है? एंटर करती है। अगर प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आई के अंदर ज्यादा लाइट एंटर करेगा और अगर प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो लाइट जो होगा वो कम एंटर करेगा। अब ये कब डिसाइड होता है? अगर मान लो कि आप दोपहर के टाइम पे कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर लाइट में बहुत सारा लाइट आपके घर के अंदर आ रहा है, आप एक ब्राइट रूम में चले गए तो बहुत सारा लाइट आपके अंदर आ रहा है, तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा कि जो आपका प्यूपिल का जो साइज होगा ये बहुत ही छोटा हो जाने वाला है। और अगर आप किसी डार्क रूम में जाएंगे तो इनको ये जरूरत होगा कि ये प्यूपिल का साइज को बड़ा कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर में एंटर कर सके। लेकिन ब्राइट लाइट में छोटा इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर उस कंडीशन में अगर उसका प्यूपिल का साइज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट उनके अंदर में चले जाएंगे आई के अंदर, और इससे आई के जो सेल्स होता है, सेंसिटिव सेल्स होता है, ये डैमेज हो सकता है। इसी कारण से इनका जरूरत है कि ये अपने साइज को या तो बढ़ा सके या तो घटा सके। अब इस काम में प्यूपिल का हेल्प करता है आइरिस। ये जो आइरिस है यही क्या करता है? इसके साइज को, प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करता है। आपको इतना बात समझ में आ ही गया हो। अब देखिए कि ये जो व्हाइट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। ये क्या होता है आपका? कॉर्निया। कॉर्निया एक थिन लेयर होता है जो कि हमारे आई के अंदर होता है और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है वो यहीं पर ही देखने को मिलता है। अब अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसी का एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट यहाँ पर देखते हैं। इस क्रॉस सेक्शनल पार्ट में जो रेड कलर का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये आपका आइरिस ही है जो कि साइड से आपको इस तरीके का नजर आ रहा है, और बीच में जो गैपिंग्स नजर आ रहा है वो एक्चुअली में क्या है? वो प्यूपिल है आपका, जिससे कि लाइट एंटर करने वाला है इस आई के अंदर। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इसके सारे पार्ट्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सारे पार्ट्स के नाम लिख देता हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके इसको डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया।
इसके अंदर में जो ये वाला गैपिंग्स दिख रहा है, ये वाला पार्ट व्हाइट कलर का, इसके अंदर में एक फ्लूइड फिल होता है। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ओके। फिर ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि लेंस को, अच्छा ये वाला जो पार्ट क्या है? ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपका आई लेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस या फिर आई लेंस। इसके अलावा देखिए कि जो पार्ट इस लेंस को होल्ड किए हुए, आपको दिख रहा है ये वाला ब्लैक वाला पार्ट जो कि इसको होल्ड किए हुए, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर में कुछ फ्लूइड फिल रहता है। इसके अंदर में क्या आता है? कुछ जेली लाइक सब्सटेंस पूरा फिल होता है इसके अंदर में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। ये जो होता है, ये क्या होता है आपका? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आप देखिए यहाँ पे कि जो आपके साइड, ये जो सरफेसेस नजर आ रहे हैं आपको, ये सरफेसेस में आपको जो भी यहाँ पर, ये देखिए आपको जो भी रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला रेड कलर का पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका रेटिना, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका रेटिना, ये हो गया रेटिना। अब देखिए जो आपका ये पार्ट जो नजर आ रहा है यहाँ पे, जिससे कि आई का जो लेयर है जो थोड़ा थिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा, ये क्या हो गया आपका? स्क्लेरा। अब देखिए आपके रेटिना से बहुत सारे वायर्स निकले हुए हैं, नर्व्स निकले हुए हैं, जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इन नर्व्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये नर्व्स क्या होते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। चलिए, अगर आपको ये सारे पार्ट्स का नाम समझ में आ गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको ओरली समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको रिटर्न में देख लेंगे, सारे नोट्स को यहाँ पर देख लेंगे, ओके। अभी आप देखिए इसके फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले लाइट जो होता है वो यहाँ पर एंटर करता है, ठीक है। मान लो कि लाइट एंटर किया, और यहाँ से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? कॉर्निया में स्टार्ट होता है। कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है, ओके। उसके बाद ये इसके थ्रू, ये जो आपको एक्वस ह्यूमर दिख रहा है, इसके थ्रू होते हुए ये कहाँ पहुंचता है? आपकी क्रिस्टलाइन लेंस में पहुंचता है। और लेंस क्या करता है? उस रे को कहाँ पे फोकस करवा देता है? जैसे मान लो कि 2 रेज यहाँ से आया, और ये दोनों रे जो है, ये दोनों रे जो कहाँ पे फोकस हो गए? इस वाले, मतलब कि रेटिना में फोकस हो गए, इस पार्ट। अगर वो रे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे मिला है, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। और आपके लेंस का ये काम है कि रे कैसा भी आए, लेकिन उसको आपके रेटिना पे ही फोकस करना। इसके लिए वो क्या करते हैं? वो कभी फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं, कभी फोकल लेंथ को कम कर देते हैं। अब फोकल लेंथ को बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, आई को क्या करना होगा? आई लेंस को अपने कर्वेचर को बढ़ाना होगा या कम करना होगा। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा पिचक जाता है तो क्या होगा कि इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। अगर कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? फोकल लेंथ वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो इसके फोकल लेंथ इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा? इसको ऊपर खींचना होगा, तभी ये यहाँ पर जाएगा। इस काम में इसका हेल्प करता है सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स होता है, जो कि इसको होल्ड किए हुए है, ये क्या करता है? जब भी जरूरत होता है तो इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, और जब भी जरूरत होता है ये क्या करता है? फोकल लेंथ को कम कर देता है, ताकि रेटिना के ऊपर में सही तरीके से इमेज फॉर्म हो सके। जब भी लाइट रे यहाँ से फॉल कर आती है तो वो हमारे रेटिना में जाकर इंटरसेक्ट होती है, तो वहां पे इमेज बन रहा होता है। ये जो इमेजेस बनते हैं वो इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं। रेटिना के अंदर में कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग रॉड्स एंड कॉन सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स का काम होता है कि इमेज जो भी यहाँ पे आया है उसको डिटेक्ट करना, और फिर उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देना।
जब वो इंफॉर्मेशन, जो इमेज का इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करके उसको सीधा करके हम लोग को दिखाता है, और हम लोग को एक इमेज जो होता है, ये जो सुंदर दुनिया होती है, ये हम लोग को दिखने लगती है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है आपके आई का। अभी आप देखिए यहाँ पर जो आइरिस था, आइरिस का काम क्या था, ये अपने साइज को बड़ा या कम कर सकता था। जब भी लाइट ज्यादा होता है तो ये अपने साइज को क्या करता, प्यूपिल का साइज क्या करता है, कम हो जाता है। कम कैसे होता है, ये अपने आइरिस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो कि ये आइरिस का साइज क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखो प्यूपिल का साइज कम हो गया कि नहीं। अब लाइट यहाँ से क्या होगा, कम एंटर करेगा। लेकिन अगर मान लो आप डार्क रूम में है तो आपको ज्यादा लाइट एंटर करवाना है अपनी आई में, तभी आपको नजर आएगा और देखे कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आपका आइरिस होगा ये थोड़ा फैल जाए, ये खिंचा जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा पीपल के साइज को बड़ा कर देगा। और इस चीज का एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, आप घर पे जाकर वहां पे शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा और लाइट को ऑफ कर दीजिएगा। 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद जब आप लाइट को अचानक से ऑन करेंगे, तो आप अपने आंख में डायरेक्टली देखेंगे कि आपका जो पीपल का साइज जो था वो पहले बड़ा था, और वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करें। तो यही था आपके आई का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक पार्ट जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।